नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धनराज खरटमल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज का विषय है बैंक लोन। आपके होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और अन्य लोन की किस्तें यानी कि ईएमआई को वर्तमान लॉकडाउन स्थिति में हम कैसे कम कर सकते हैं, मैं आज आपको इसी के बारे में उदाहरण के साथ में बताऊंगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना न भूलें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह वीडियो सिर्फ महत्वपूर्ण ही नहीं है, तो आपको इस वीडियो देखने से लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। मित्रों, आज व्यापारियों का युग है। चाहे व्यापारी हो या सरकार, हर कोई राजस्व की बात करते हैं। अतीत में सरकारी बैंक उपभोक्ताओं के लाभ के लिए काम कर रहे थे। सरकारी बैंकों का शुल्क कम था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चीजें नाटकीय रूप से बदल गई है और अब आपको बैंक की सभी सेवाओं के लिए भुगतान करना पड़ता है। आज अगर हम बैंक में पैसे रखते हैं तो बहुत कम ब्याज दर मिलता है। आज की ब्याज दरें बहुत कम हो गई है, इसलिए आम लोगों को तकलीफ झेलनी पड़ती है। खर्चे के लिए पैसे बचते ही नहीं। आज भी हमें होम लोन लेने के समय का ही ब्याज या ब्याज का दर हमें भुगतान करना पड़ता है। वास्तव में यह ब्याज दर को रेपो रेट के हिसाब से बदलना चाहिए, लेकिन बैंक इसे लेकर चुप है। तो दोस्तों, चलिए अब हम आपको बताते हैं रेपो रेट क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बैंकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। इस ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर का मतलब रेपो रेट होता है। यदि उन्हें यानी बैंकों को कम ब्याज दरों पर रिजर्व बैंक से ऋण मिल रहा होगा तो बैंकों से भी यही अपेक्षा की जाती है कि वे अपने ग्राहकों को कम ब्याज दरों पर ऋण दें। मित्रों, फिर भी ऐसा नहीं होता। इसके पीछे असली वजह यह है कि जब भी रेपो रेट बढ़ता है, बैंक आपसे बिना पूछे ही अपने लोन पर ब्याज की दरें बढ़ा देती है। इसी तरह बिना आपसे पूछे लोन की ईएमआई भी बदल दी जाती है। लेकिन अगर रेपो रेट कम हो जाता है तो आपको बैंक जाकर आवेदन पत्र देना पड़ता है और आपको अपने खाते से रेपो रेट को जोड़ना पड़ता है। इसके लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित शुल्क का भी भुगतान करना पड़ता है। तब जाकर कहीं आपको रेपो रेट का फायदा होता है। जब आपका लोन अकाउंट रेपो रेट से जुड़ा होगा, तभी आपको यह घटते ब्याज दरों का रेपो रेट से घटते ब्याज दरों का फायदा मिले। मित्रों, इससे पहले 4 अक्टूबर 2019 को आरबीआई ने ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की थी। उसके बाद रेपो रेट को बढ़ाकर 5.15% कर दिया गया था। फरवरी और अक्टूबर 2019 के बीच रेपो दर को 5 गुना घटा दिया गया था, लेकिन अभी भी जिन्होंने कर्जा लिया था उनको फायदा नहीं हुआ है। मित्रों, हम अखबारों में पढ़ते हैं कि अब होम लोन की ब्याज दरें घटेंगी, होम लोन की किस्तें सस्ती होंगी, लेकिन वास्तव में हमारे होम लोन के मामले में ऐसा नहीं होता है। क्या आपको लगता है कि बैंक अपने आप ऐसा कर देगी? करना तो चाहिए, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता। इसका मुख्य कारण यह है कि आपको बैंक जाकर आवेदन पत्र देना पड़ता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक पहले की तरह आपका ऋण का हफ्ता जारी रखेगी। ब्याज दर भी पहले की तरह ही वसूल की जाएगी, लेकिन
इस बात का किसी को भी एहसास नहीं है। हम साल में हमारे लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। यह बात बिल्कुल गलत है। दोस्तों, वास्तव में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट के साथ सभी प्रकार के ऋणों को जोड़ने का आदेश सभी बैंकों को दिया है। इसलिए होम लोन से लेकर पर्सनल लोन तक की ब्याज दरें रेपो रेट पर आधारित होगी। इससे बैंकों पर दबाव पड़ेगा कि वे मनमाने ढंग से कर्ज पर ब्याज वसूल नहीं करेगी। और अब ऋण की ब्याज दरें कम होगी और उधारकर्ता को अब कम ईएमआई का भुगतान करना पड़ेगा। अगर ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ा जाता है तो इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को होगा। जब भी आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंकों को ब्याज दरों में कटौती करनी होगी। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता ऋण पर ब्याज दरें कम होगी और ऋण की किस्त कम हो जाएगी। आइए दोस्तों, आपके ऋण के ब्याज दर को कैसे कम किया जाए इसका एक उदाहरण देखते हैं। यह मानते हुए कि आपने सन 2018 में स्टेट बैंक से 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है। इसका सालाना ब्याज दर 8.25% है। इसी तरह आप अभी भी बैंक को ब्याज के रूप में सालाना 4,12,500 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। यदि आप आज अपने ऋण खाते को रेपो रेट से अगर जोड़ देते हैं तो आज का होम लोन का ब्याज दर आपके लिए लागू होगा। आज के एसबीआई के रेपो रेट पर होम लोन का सालाना ब्याज दर 7.40% है। यदि इस तरह गणना की जाती है तो आपको केवल सालाना 3,70,000 का ब्याज आपके होम लोन पर देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आज आपको सालाना 42,500 रुपये का फायदा हो रहा है या 42,500 रुपये की सालाना ब्याज पर आपको छूट मिल रही है। और अगर रेपो रेट का दर फिर से नीचे हो जाता है तो आपको आपके ऋण पर आपका ब्याज जो है फिर से निचली स्तर पर देना पड़ेगा। इसका मतलब आपको अपने होम लोन पर कम ब्याज देना होगा। दोस्तों, आज पूरा विश्व आर्थिक संकट में है। सबकी हालत खराब है। आरबीआई पिछले वर्ष से रेपो रेट लगातार कम कर रही है। और तो और आरबीआई को अगले कुछ वर्षों में रेपो रेट को कम रखना ही होगा। यदि आपने अभी तक इसका लाभ नहीं लिया है तो अभी ले ले। बैंक में जाए और अपने ऋण पर ब्याज दर को कम करने के लिए एक आवेदन भरकर दे। आवश्यक शुल्क का भी भुगतान करें। एक बार जब आप इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं तो रेपो रेट जब भी कम होती है तो आपके ऋण पर ब्याज दर भी कम होगी और यह आप पर वित्तीय बोझ को भी कम करेगा। आपकी ऋण की किस्तें निश्चित रूप से कम दर पर लागू होगी। इससे आपको भारी वित्तीय लाभ होगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य इस जानकारी को आम जनता के लिए उपलब्ध करवाना है। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो अपने रिश्तेदारों के समूह में और दोस्तों के समूह में इस वीडियो को फॉरवर्ड करना न भूलें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे अगले नए वीडियो को सहजता से देखने के लिए घंटी के आइकॉन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।